तो इसमें सबसे पहले लिखा है अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ये मैंने गिवन दैट में लिख भी दिया सॉल्यूशन में। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम यानी कि कैपिटल जो मतलब इसमें हम कन्वर्ट करना है रेजिस्टेंस, कोई भी यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। एक 1 ओम का रेजिस्टर इसके अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया। व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो होगा ये बताना है, राइट। इस क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो होगा ये बताने हैं। ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट डायग्राम, राइट। तो I इज इक्वल टू बताना है कि क्या है, I की वैल्यू बताना है और नेसेसरी सर्किट बताने हैं। तो ये हम लोग पहले सर्किट बनाओ कि कोई भी एक गैल्वेनोमीटर है, अगर कोई गैल्वेनोमीटर है जी, राइट, और उसको हमने ये वायर से कनेक्ट कर रखा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, राइट। ये यहाँ से इसमें जो करंट है वो IG है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो G है। तो आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने इसके पैरेलल एक शंट अप्लाई कर दिए थे। शंट यानी कि एक तरह से रेजिस्टर है ना, रेजिस्टर अप्लाई कर दिए थे, तो उससे वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे डिवाइस में। तो ये कोई A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये करंट का डायरेक्शन इधर I था और इधर इस शंट में करंट चला जाएगा और इधर जो करंट रह जाएगा, इधर IG करंट चला गया, इधर से I आ रहा था तो इधर कितना चला जाएगा, I माइनस IG, I माइनस IG, और ये शंट है। तो वो ये हम लोगों ने थ्योरी पोर्शंस में भी पढ़ रखे हैं। इधर करंट IG गया गैल्वेनोमीटर में, तो इधर से I आया था, इस वायर में हमने करंट दिए थे और इधर से कितना रह जाएगा, जो इधर से रिमेनिंग रहेगा I माइनस IG इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट, राइट। तो ये हमें मालूम है कि ये दोनों पैरेलल है, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस इस शंट के क्रॉस और इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस इक्वल होगा। तो सिंपल फॉर्मुलेशंस अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो उससे हमें गैल्वेनोमीटर का करंट जो वो पता कर सकते हैं। जो गैल्वेनोमीटर का करंट पूछा है ना, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। करंट में ये जो IG जो फ्लो हो रहा है, ये I का, इसका I का टोटल करंट I इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसका कितना पार्ट इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा है ये बताना है हमें, IG बताना है, राइट। तो कंडीशंस आप अप्लाई कीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू शंट के अक्रॉस कितने पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, V इज इक्वल टू IR, राइट। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट कितना है, IG, राइट, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, G, सिंपल, राइट। इक्वल टू शंट के अक्रॉस करंट कितना है, ये लिख रखा है हमने, I माइनस IG ब्रैकेट में, और रेजिस्टेंस कितना है उसका, S है, सिंपल, राइट। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व आउट करके और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, है ना। हमें किसका किसका वैल्यू दिया है, G की वैल्यू दिया है, S की वैल्यू दिया है, राइट। और हमें कैलकुलेट करना है IG की वैल्यू और I के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ I, है ना। व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले मैथमेटिकली। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, I माइनस IG अपॉन
IG, इसको इधर कर दिए, राइट, और G अपॉन S हो जाएगा, G अपॉन S। तो G की S की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा I अपॉन IG, I अपॉन IG माइनस 1, क्योंकि 1 I अपॉन IG हो जाएगा और IG अपॉन IG कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, इक्वल टू G की वैल्यू 100 है, राइट, और S की वैल्यू 1 है, तो एज इट इज 100 रहेगा। तो I अपॉन IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर ट्रांसपोज कर दो, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 1 यानी कि 101, राइट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें IG कैलकुलेट करना है, तो दिस इंप्लाइज दैट IG इज इक्वल टू, IG इधर चला गया, 101 थल्ले आ गया, तो IG इज इक्वल टू I अपॉन 101, 101, राइट। यहाँ पर इरेजर से इरेज कर दें इसको, तो ये हमारी वैल्यू आ गई कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट है दैट विल बी I अपॉन, मतलब इनिशियल का जो हमने पार्ट जो यहाँ पर फ्लो कराया था सर्किट में, उसका 101 पार्ट गैल्वेनोमीटर में फ्लो होगा, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, तो कितना है रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का, यहाँ पर लिखते जाओ, G is equal to 24 ohm, can carry a full load of 500 microampere, करंट दिया है गैल्वेनोमीटर का, IG is equal to 500 microampere and that is equivalent to 500 into 10 raised to power minus 6 ampere, कन्वर्ट कर लिया हमने। If it is shunted by a resistance of 3 ohm, इसको कितने ओम से शंट कर दिया गया है, इसका शंट का रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड है, 3 ओम, राइट। यहाँ पर शंटेड लिखा जाएगा तो यानी कि S हो गया, राइट। तो S इज इक्वल टू 3 ओम। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच करंट कैन दिस सिस्टम कैरी नाउ विदाउट डैमेज, यानी कि हमें इस सिस्टम के लिए करंट बताना है कि बिना डैमेज हुए ये सिस्टम कितना करंट को बियर कर सकता है, कैरी कर सकता है, राइट। तो अभी जो हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला यूज किए थे शंट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, इधर फॉर्मूला जो आपको मालूम है उससे आप ये चीज को फाइंड आउट कर सकते हो, करंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, राइट, तो उसे आप फाइंड आउट करो, ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर से समझा। तो बेसिक जो फॉर्मूला इसका आप लोगों ने यूज किया होंगे, S इज इक्वल टू IG G अपॉन I माइनस IG, ये फॉर्मूला होता है ना, शंट रेजिस्टर का, शंट का जो वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सारा कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर हमें I कैलकुलेट करना है, राइट। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे ट्रांसपोज कर लीजिए, तो I इज इक्वल टू IG विद इन ब्रैकेट 1 प्लस G अपॉन S, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया इससे, राइट। तो यहाँ सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, IG की वैल्यू कितना था, 500 into 10 raised to power minus 6, ये 1 प्लस G की वैल्यू कितना था 24 अपॉन S की वैल्यू कितना था 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 24, ये हो गया 27 अपॉन 3,
तो इसको हम सॉल्व करके कर लेते हैं। ये 500 लिखा है ना, तो ये -4 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 27/3 इसकी वैल्यू, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने में, 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45। तो 45 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम और थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करें कि गैल्वेनोमीटर करंट जो है माइक्रो एम्पियर में दिया है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं माइक्रो एम्पियर में। इसको लिख सकते हैं 45 इंटू 10⁻, यहाँ पर 00 लगा दो और इसको -6 कर दो, बात एक ही हो जाएगा, ये एम्पियर। तो इसको कह सकते हो आप, इसका आंसर ये 4500 माइक्रो एम्पियर, राइट, क्योंकि 10⁻⁻6 को आप माइक्रो लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों आंसर सही है। इवन अपने हेमल ने ये कनेक्ट किया है, कैलकुलेट किया, 4.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, वो भी सही है, राइट। तो इसका यूनिट एम्पियर होगा क्योंकि करंट हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। रजिस्टर पे लिखो करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, current for maximum deflection deflection Ig equal to maximum deflection Ig equal to 1 upon resistance per volt at full scale deflection, 1 upon resistance per volt at full scale deflection, राइट। ये कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में हमें डिफ्लेक्शन दिया है, वोल्टमीटर ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 वोल्ट हैज ग्रेडिंग एज 10,000 ओम पर वोल्ट, राइट। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा रखा हूँ, राइट। दैट मीन्स कि Ig इक्वल टू, तो ये क्या लिख सकते हो यहाँ पर, Ig इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 10,000, तो इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, राइट, -4 एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर करंट दिया है, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हम पता कर लेते हैं, क्योंकि Vg हमें प्रोवाइडेड है, Ig इसमें ऐसे फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, तो ये कैलकुलेट करो। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी कि G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vg अपॉन Ig। तो Vg कितना है, 10 है, Ig अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 10⁵। 1 इंटू 10⁵ क्या कैलकुलेट किए थे रेजिस्टेंस, तो उसकी यूनिट हो जाएगी ओम। तो G भी आ गया हमारे पास, राइट। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि what is done to convert it for 20 volt at full scale deflection, find the new grading of the meter, राइट। तो ग्रेडिंग तो बात की बात है, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वोल्ट मीटर फाइंड आउट करना है, राइट। और उसके पहले 20 वोल्ट के लिए कितना क्या रेजिस्टेंस होगा उसको फाइंड आउट करना है, राइट। 25 वोल्ट के लिए क्वेश्चन में ना, व्हाट इज डन टू कन्वर्ट इट फॉर 25 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो ये कैलकुलेट कीजिए। फॉर 25 वोल्ट रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, ये सारे पैरामीटर आपको प्रोवाइडेड है, इसमें वैल्यू रखो। V की वैल्यू हमें 25 दिया है, IG की वैल्यू 1 इंटू
-4 है, g की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया -10⁻⁴ सर 1.5 आ रहा है, 1.5 × 10⁻3 3 नहीं 5 आ रहा है, चेक कीजिए। 15 × 10⁻4 आ रहा है। नहीं देखो, तो ये तो 25/1 × 10⁻⁻4 था, तो इससे ऊपर पावर गया तो ये 10⁻4 हो गया था इंटू 10⁻5। तो अब इसको 10⁻5 है, इसको सॉल्व करने के लिए ये भी पावर हमारे पास 10⁻5 होना चाहिए, तभी ये कॉमन कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया कि एक डेसिमल इसको यहाँ लगा दिया, तो ये पावर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो 2.5 × 10⁻5 -10⁻5। तो इसमें से सर हमने 10⁻5 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 2.5 में से 1 माइनस हुआ तो 1.5 रह गया, है ना। और ये इंटू मल्टीप्लाई 10⁻5 ओम। अब आप इसको कह रहे हो कि ये भी सर लिख सकते हैं, ये देखो इसको आप 15 × 10⁻4 ओम भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, ये इसका पावर 1 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो कितना रह जाएगा 10⁻4। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर जो आपने ये कैलकुलेट किया ये भी सही है, ठीक है। यस सर।